आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास चल रही है हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक की, और पिछली 4-5 क्लासेस से हम लोग एक ही टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस और नेट प्रॉफिट को पढ़ते चले आ रहे हैं। आज की क्लास हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक की 22 क्लास है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन क्लासेस से काफ़ी कुछ सीखा होगा। दोस्तों, हम जो पिछली 4-5 क्लासेस से अपनी डिस्कशन करते आ रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के हवाले से, तो आज वो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग MS एक्सेल 2019 के ऊपर जो है वो परफॉर्म करना सीखेंगे। क्योंकि हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ना सिर्फ हम ये बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का कोर्स पढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ MS एक्सेल 2019 के ऊपर हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करेंगे, और इंशाल्लाह इस कोर्स के साथ जो है आप MS एक्सेल 2019 भी सीख जाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार क्विकली समराइज करते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच के हवाले से पढ़ा था, और डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्जाम्पल है रिगार्डिंग द ब्रेक इवन पॉइंट when the variable cost or fixed cost increases or decreases, how we calculate the break even point in percentage। यहाँ तक तो थी हमारी पिछली क्लास। और आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है यही सारा काम जो हम पिछली 4-5 क्लासेस से करते चले आ रहे हैं, वो हम MS एक्सेल 2019 के ऊपर जो है वो परफॉर्म करना सीखेंगे। दोस्तों, इस काम को करने के लिए जो है हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन रेट, ये सारी चीज़ें तो पता होती हैं। इसके साथ ही हम MS एक्सेल के ऊपर इससे ये भी सीखेंगे कि हमें उस ऑपरेशन से या उस एक्टिविटी से नेट इनकम हुई है या नेट लॉस हुआ है। तो इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगली स्लाइड के ऊपर जो है आप लोगों को एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है वो बराबर है 3136 के। इसके बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी बराबर है 157 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। इसके बाद हमें सेल्स दी गई है जो कि है 185 पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी दी गई है जो कि 320 यूनिट है। उसके बाद हमें कहा गया है द कंपनी ऑपरेट्स एट 85% ऑफ इट्स कैपेसिटी। अब देखें यहाँ पे हमें जो है 320 यूनिट दिए गए हैं प्रोडक्शन, यानी कि हम 320 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो 85% जो है अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। हमने इस कंपनी को देखना है कि ये मुनाफे में जा रही है या नुकसान में जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग ये जितने भी काम करने वाले हैं वो काम करने वाले हैं MS एक्सेल 2019 के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको MS एक्सेल 2019 के ऊपर लेकर चलता हूं। ये शीट आपके सामने मैंने एक ओपन की है। इस शीट के ऊपर वही इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमारी एग्जांपल के अंदर थी। यहाँ पे देखें, केस 1 लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी 320 यूनिट, सेल्स हमारी 185 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी 157 यूनिट है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 3136 है। और यही एग्जांपल जो है हम पिछली 3-4 क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आपको पता है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो इक्वल्स लगाएंगे। इक्वल्स लगाने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम सेल्स वाले कॉलम पे सेल्स पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए F5 आ गया। F5 जो है 5 रिप्रेजेंट द कॉलम एंड F रिप्रेजेंट द कॉलम और 5 रिप्रेजेंट द रो। तो ये हमारे पास F5 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास 157 पे जाके क्लिक करेंगे तो F6 आ गया। अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें 28 जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इसके बाद हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि यूनिट्स के अंदर है।
वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हम यहाँ पे इक्वल्स का साइन दबाएंगे, इक्वल्स का साइन दबाने के बाद फिक्स्ड कॉस्ट जो 3136 है यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो F7 जो है सेल का रेफरेंस आ गया। हमने डिवीजन की ये के लिए बैक स्लैश लगाया और हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 28 है, 28 वाले सेल पे जाके क्लिक किया, एंटर किया तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये 11,200% आ गया। ये वैसे जवाब इसका ठीक नहीं है, आई थिंक ये परसेंटेज के अंदर है। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल 1 करके आप यहाँ पे जाएंगे, जनरल करेंगे, इसको जनरल करने के बाद ओके करेंगे तो ये देखें 112 जो है वो यूनिट आ गए। तो इसका जो है वो परसेंटेज के अंदर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए वो जवाब गलत आया। तो हम उसको सेट करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया एक्सेल का, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सेल भी हम साथ साथ सीखेंगे। उसके बाद है हमने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को जो निकालने का फॉर्मूला है वो देखें फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन और मल्टीप्लाई बाय सेल। अब वो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल पे हमने क्लिक किया, वही हमने ब्रैकेट शुरू की जैसे आपको फॉर्मूला में नजर आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट 3136 पे जाके क्लिक किया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन 28 है, 28 के सेल पे जाके क्लिक किया, ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस किया और उसके बाद सेल्स है, सेल्स पे जाके 185 वाले सेल पे जाके क्लिक किया और फिर हमने एंटर किया। तो यहाँ पे भी जवाब जो है वो हमारे पास वही परसेंटेज के अंदर आ रहा है। तो हम इसको कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल +1 जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये एक फॉर्मेट सेल वाला आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने जाके जनरल करना है और ओके करना है तो आपके पास देखें 20,720 जो है वो रुपीज के अंदर आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट परसेंटेज जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने इक्वल्स दबाया, यहाँ पे देखें पीसी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो कि हमारे पास 320 यूनिट है, वहां पे जाके क्लिक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है 100 से, तो हम जो है वो 100 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3200 जो है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट परसेंटेज आ गया। ये हमारा जो है वो मेरे ख्याल में परसेंटेज में नहीं है, तो कंट्रोल 1 करके आप इसको जो है वो परसेंटेज में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। ये यहाँ से इसकी वैल्यूज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको जनरल में करना है तो कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं वापस इसको जनरल में करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखें हमने जो है नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना था। यहां तक तो था हमारी जो पिछली क्लास थी क्लास 21 वो उस तक था। दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग जो है जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो कोशिश किया करें कि यूट्यूब पे देखें, डाउनलोड करके नहीं देखें, ताकि मुझे भी कोई फाइनेंशियली बेनिफिट हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो यहाँ पे देखें हमने पहले यूनिट नेट इनकम यूनिट्स 2000 यूनिट हमने लिए हुए हैं जो कि हमें एग्जांपल के अंदर गिवन थे। यहाँ पे हमने यूनिट्स ओवर निकालने हैं ब्रेक इवन पॉइंट के, उसका फार्मूला हमें दिया गया है ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हम इक्वल का साइन दबाएंगे और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारे पास यूनिट्स के अंदर वो 112 है, वहां पे जाके हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस किया और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 28 है उस पर क्लिक किया, एंटर किया तो हमारे पास देखें 3136 आ गया। इसके बाद हमने टोटल यूनिट फाइंड आउट करने हैं, तो टोटल यूनिट फाइंड आउट करने के लिए इक्वल का साइन प्रेस किया, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारे पास 112 यूनिट है, उसके साथ हमने ऐड किया यूनिट ओवर ब्रेक इवन पॉइंट, वो हमारे पास ये 3136 है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, एंटर किया तो यहाँ पे देखें 3248 जो है वो हमारे पास आ गए यूनिट्स। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोस्तों था तरीका MS एक्सेल 2019 के अंदर जो है कैलकुलेट करने का, जो पिछली 4-5 क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा उसको परफॉर्म करने का तरीका। दोस्तों हम वापस अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं और आज की क्लास जो है वो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं और इससे हमारा जो तकरीबन हाफ ऑफ द कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर से हम अपना जो फाइनल टर्म का पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, उससे पहले एक बार क्विकली समराइज करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी दी गई है, आप जल्दी से इसे नोट करें और अगली क्लास तक इसे सॉल्व करके आए।
क्विकली समराइज करते हैं आज की क्लास। हमने ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो यूजिंग एक्सेल देखा और नेट इनकम नेट लॉस के हवाले से देखी सारी चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने मिड टर्म तक पढ़ाया वो तकरीबन आपको क्लियर हो गया होगा और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रेड लेंगे। और लेकिन मेरी गुजारिश फिर वही होगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के ऊपर देखा करें ताकि मुझे भी कोई बेनिफिट हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए डेडिकेशन के साथ जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूं। दोस्तों, हम यहाँ पे अपनी क्लास आज ख़त्म करते हैं और आखिर में मेरी वही गुजारिश कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।